हेलो मेरे सुपर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सीखते हैं सेनाओं से संबंधित टॉपिक। जैसे भारतीय सुरक्षा सेना है, सेना को हम 3 पार्टों में बांटेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझें। इस प्रकार से एक हिंट बनाते हैं। ए एना। ए माने आर्मी, एन माने नेवी और ए माने एयर फोर्स। कुछ ट्रिक याद करेंगे कि ये तीनों में एक हम अंक लेते हैं 7 होता है 3 + 4 मिलके। ट्रिक है बस वैसे ही। तो इसमें कमान, जो कमान है 7 कमान है, नेवी में 3 कमान है, एयरफोर्स में 4 कमान है। सीखेंगे इसके बारे में। पहले आप इसके अलग से देखो जरा नॉलेज। इनमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। भारतीय सेना का प्रधान सेनापति कौन होता है, या अध्यक्ष कौन होता है, या कमांडर कौन होता है, या प्रमुख कौन होता है? तो आंसर है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होता है। बिना इनके साइन के काम चलेगा नहीं। अगर ऑप्शन में सेना राष्ट्रपति आते हैं तो राष्ट्रपति लिख दो। अगर राष्ट्रपति के स्थान पर उनका नाम आ जाता है तो मुर्मू नाम है उनका इस समय, जो हमारे यहाँ पर है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि सेना किस विभाग में आती है। सेना आती है रक्षा विभाग में। जैसे बहुत सारे विभाग होते हैं हमारे यहाँ पे, है ना। कृषि विभाग, कृषि डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, वित्त विभाग हो गया, सबके अलग अलग मंत्री होते हैं। तो ऐसी रक्षा विभाग में आती है सेना। तो क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, भारतीय सेना किस विभाग के अंतर्गत काम करती हैं या आती हैं? तो आंसर है रक्षा विभाग में। अब रक्षा विभाग में आती हैं तो इस समय रक्षा मंत्री कौन है हमारे यहाँ के? तो इस समय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। बाकी जब आप लोग याद करोगे तो उस समय देख लेना है, हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है जी। अब हम अगला देखते हैं कि भारतीय सेनाओं को हमने 3 भागों में बांटा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी माने थल सेना, सबको पता है। नेवी माने जल सेना या नौसेना या मेरीन कमांडो, मेरीन सुना होगा। और एयर फोर्स माने वायुसेना। अब जो जल सेना है, पहले इसका नाम रॉयल मेरीन रखा था, या फिर बाद में इसका इंडियन मेरीन हो गया, फिर वो बाद में चेंज हो गया, इसका भारतीय जल सेना हो गया। अब किस किस सन में यह चेंज हुए हैं इतना डीपली नहीं जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा। वायुसेना। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि इन सेना का मुख्यालय कहाँ पर है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है, नेवी का कहाँ पर है? तो तीनों सेनाओं के मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। तो ये आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। फिर विश्व में रैंक कौन सी है? 474 याद करें, 474 ANA, तो है ना 447। तो जो हमारी थल सेना है विश्व में 4थे नंबर की बड़ी सेना है ना। हमसे बड़ी कुछ और है, 3 बड़ी और है उससे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर वायुसेना है ये भी 4थे नंबर पे आती है, लेकिन जो जल सेना है वो थोड़े, ठीक है, वो 7वें नंबर पे आती है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब आइए कमान। कमान किसे कहते हैं कि हमने थोड़ा इसको 7 भागों में बांट रखा है। कमान किसको? आर्मी को। अब आपको 7 कमानों के नाम याद होने चाहिए, तो बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए। जैसे 4 तो दिशा से याद हो गए। जैसे कैसे? जैसे इसे देखिए, आप चार्ट को बनाने की कोशिश करें हमने, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। नंबर से याद नहीं करना है, बस याद रहनी चाहिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 तो हो गई। फिर एक मध्य कमान हो गई 5। फिर एक इधर वाली है दक्षिणी पश्चिमी कमान। ठीक है, फिर एक इधर है ट्रेनिंग कमान, यहाँ पर बीच में। अभी हम याद करेंगे, चिंता ना करें आप। तो 7 बोलो कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 तो ये हो गई। फिर एक मध्य में हो गई, एक ट्रेनिंग कराते हैं, और एक दक्षिण पश्चिम में है। अब इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है ये भी याद करना है। तो देखो इस साइड जो है आपको दिख रहा होगा, इधर कोलकाता है। पूर्वी कमान का कोलकाता में आता है इधर। ठीक है, इधर तो ज़्यादा जगह है नहीं हमारे पास, इधर यहाँ पे कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी। फिर आओ पश्चिम का है चंडी मंदिर। इसका भी हिंट बना लेंगे बाद में, फिलहाल आप याद करिए। ऑप्शन चंडी मंदिर यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, चंडीगढ़ पंजाब में ही है। फिर नंबर 3 आया उत्तरी कमान, ये उधमपुर में है, उधमपुर यहाँ पर है। फिर आया दक्षिणी कमान का, पुणे में है। पुणे में तो है तो यहाँ पर, लेकिन नीचे मैंने नीचे लिख दिया है, पुणे में है। आगे बढ़ते हैं। फिर आया मध्य में तो हमें पता है यूपी है तो लखनऊ में होगा। फिर आया आपका दक्षिणी पश्चिमी, जयपुर में है, इधर राजस्थान में। ठीक है, वो पिक्चर नहीं देखी आपने? कौन सी पिक्चर?
वो जो बॉर्डर पिक्चर रेगिस्तान में तो रहते हैं वो, वहाँ पे भी एक कमान है जयपुर में। और एक यहाँ पर है आपका ट्रेनिंग कमान शिमला। जितनी भी लोगों की ट्रेनिंग होती है वो शिमला में होती है, ठीक है। और आप ISPS बनोगे तो वहीं पे जाओगे आपको ट्रेनिंग के लिए। तो ये 7 कमान हो गई। ऐसी हमारी हमने यहाँ लिखा है नौसेना की कमान। अब नौसेना की 3 कमानें हैं, ठीक है। मैंने हिंट बताया था 7 = 3 + 4। तो नौसेना की 3 कमान कौन है? अब सोचो यार, ऊपर तो हिमालय है, तो इधर नौसेना कहाँ पे होती है? जल में होती है। तो जब ऊपर हिमालय है तो वहाँ तो जल है नहीं, वहाँ तो बर्फ जमी है, तो वहाँ पर नौसेना का क्या काम? अब आप कहोगे नहीं जी पहाड़ों से तो नदियाँ निकलती हैं। अरे नदी में वहाँ से ऐसे थोड़ा निकल जाएंगे, जहाज चल जाएंगे। तो 3 जगह होंगी, एक इधर और एक इधर। तो इधर होगी पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, 3 कमान हो गए। देखो अब इनके मुख्यालय। अब आप कहोगे जी इसका भी, तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई। विशाखा मुझे कोचीन में मिली। कोई विशाखा लड़की होगी, आपको कोचीन में मिली है ना। आपने कहा जी मुझे कोचीन में मिली। कोचीन एक जगह का नाम है, चीन नहीं, कोचीन नीचे है। तो विशाखा से विशाखापट्टनम हो गया, मुझसे मुंबई हो गया, कोचीन में मिली, कोचीन नीचे जगह का नाम हो गया। तो पूरा पश्चिम दक्षिण, विशाखा मुझे कोचीन में मिली। तो एक लाइन याद करने से हमें इसकी ट्रिक बन गई, ठीक है। ये हमें दिक्कत नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा नया टॉपिक क्या है, वायुसेना की कमान। वायुसेना की कमान है फौजी कमान, प्रशिक्षण कमान, अनुरक्षण कमान, ईस्टर्न एयर कमान। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा से याद नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, अब आते हैं इसमें आदर्श वाक्य। दिवस 15 जनवरी, 4 दिसंबर, और वायुसेना का दिवस है 8 अक्टूबर। चलो इसका कुछ ट्रिक बनाते हैं। वायु भरते हैं हम लोग गुब्बारे में, और गुब्बारा जो होता है वो जैसे आपने देखा होगा ना डेकोरेशन करते हैं, तो हमने सोचो 2 गुब्बारे मिला दी, ठीक है, और एक तीसरा गुब्बारा मिला के लगाते हैं ना, तो 2 गुब्बारे से बन गया 8, और तीसरा गुब्बारा बन गया अक्टूबर का। अक्टूबर में 8 अक्टूबर में गुब्बारे किससे भरते हैं? एयर से भरते हैं। तो 8 अक्टूबर हमें याद हो जाएगी। 15 जनवरी तो आपको पता है नंबर 1 पे थल नहीं आएगी, तो नंबर जनवरी में। और सबसे लास्ट में क्या आएगी? वायुसेना। वो ज़्यादा आपको एक पिक्चर थी बॉर्डर, सबसे लास्ट में वायुसेना आती है ना, बम बम गिरा के सब मामला सेट हो जाता है। तो लास्ट में तो 15, 8, 4, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आएगी वायुसेना, सॉरी जल सेना। तो लास्ट में क्या आएगा? जल सेना का 4 दिसंबर, सॉरी उल्टा हो गया, दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य मतलब लोगो। जैसे आर्मी का जो लोगो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि सर्विस करो बिफोर सेल्फ, माने खुद से ज़्यादा दूसरे की सर्विस करो। बिफोर माने पहले, ऐसा नहीं कि पहले अपनी करो। तो सेना के कमांडर जो बच्चे आदमी जो होते हैं वो अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं, तभी तो जान पे खेलते हैं। अब ये है आपका जल सेना। जल सेना को मेरीन भी कहते हैं, मेरीन कमांडो। तो इसका जो आदर्श वाक्य है सम नो वरुण है। इसका मतलब क्या है सम नो वरुण है? इसका मतलब देखो, मैंने इसका लोगो ये रहा, लोगो पे नीचे लिखा रहता है सम नो वरुण है, ये एयरफोर्स का है लोगो। ये जो है तैत्तिरीय उपनिषद की प्रार्थना से लिया गया है। ये हमारे यहाँ पे उपनिषद वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे, इसका मतलब ये है जल के देवता। जल के देवता वरुण देवता होते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका लोगो देख लीजिए, आप एक बार मन में बैठा लीजिए। फिर आता है हमारे लिए वायुसेना। वायुसेना का जो है वो है नभः स्पर्शम दीप्तम। एक बात हम आपको बता दें, तो आप कहोगे सर जी तो संस्कृत में है। अरे भैया कौन सा आपसे कोई पूछ थोड़ ना रहा है, सब ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, तो उनमें से छांटना होगा। और ऐसे भी नहीं है कि एक जगह नभः कर दे, एक जगह नभम कर दे कि जी इसमें बिंदी की गलती है, ऐसा नहीं है। समझ के आ जाएगा, बस एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। तो वायुसेना का जो है वो लोगो ऐसा होता है। आपने देखा भी होगा, कोई आपके यहाँ पे है ना, या एयरफोर्स में हो तो इसका है नभः स्पर्शम दीप्तम, दिख रहा होगा आपको, नभः स्पर्शम दीप्तम ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब है गर्व के साथ आकाश को छूना, है ना। नभः माने आकाश, स्पर्श माने छूना, दीप्तम माने गर्व के साथ। ये कहाँ से लिया गया है? भगवद गीता से लिया गया है। किसका है? कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये कृष्ण का और अर्जुन का संवाद है। अब आइए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इनके? JM करियप्पा। करियप्पा, कटारी और मुखर्जी, तो है ना। तो KKM ऐसे याद कर लो, KKM, करियप्पा, कटारी, मुखर्जी। बस हिंट चाहिए, चाहे सू से याद कर लो, सुब्रतो मुखर्जी। तो इस प्रकार से
आगे बढ़ते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1995 में, इसकी 63 में, इसकी 32 में। अब आप कहोगे जी 1663 इतनी पहले कैसे हो गई जी? अरे वो अंग्रेजों ने अपने जो जहाज वहाज की रक्षा के लिए स्टार्टिंग की थी यहाँ से, तभी तो उसका नाम रॉयल था, रॉयल मेरीन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उच्चतम रैंक का अधिकारी, ये जरूर आता है कि सेना में जो सबसे बड़ा अफसर होता है या रैंक जो सबसे अच्छी होती है वो होती है जनरल। 4 स्टार होते हैं इसके कंधे पर, 3 स्टार तो हमारे यहाँ पे पुलिस को होते हैं, या उससे बड़ा होता है फील्ड मार्शल। ये इसे उपाधि दे देते हैं, लेकिन मेन तो जनरल है। अगर आपको जनरल आएगा ऑप्शन में जनरल लिखना है, और अगर फील्ड मार्शल तो फील्ड मार्शल पर निशान लगाना है, वरना जनरल आएगा। एयर जल सेना में एडमिरल है, और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ऐसे सबसे छोटा अधिकारी कौन सा होता है? सबसे छोटी रैंक होती है लेफ्टिनेंट। कहते हैं ना लेफ्टिनेंट तो बड़ा लेफ्टिनेंट बन रहा है, तो लेफ्टिनेंट मतलब सेना का सबसे छोटा अधिकारी। जल सेना का सबसे छोटा अधिकारी सब लेफ्टिनेंट हो गया। इसका फ्लाइंग ऑफिसर, सोचो कि वायुसेना में जा रहे हो तो सबसे पहले आप फ्लाइंग बनोगे, फ्लाइंग मतलब उड़ाने वाले बनोगे, तो फिर सबसे ज़्यादा मार्शल बन जाओगे सबसे ऊपर। इसे आप हिंट बना के याद करिए। सबसे देखो एक बार रिवाइज करते हैं। मुख्यालय तीनों का दिल्ली में हो गया, रैंक जो है 4 7 4 हो गई, और 7 मिलेगा 3 + 4 से 15 जनवरी। वायुसेना का मैंने आपको हिंट दे दिया था, 2 गुब्बारे और एक तीसरा गुब्बारा, तो वो अक्टूबर का बन गया तीसरा गुब्बारा। सर्विस बिफोर सेल्फ, शमनो वरुण है, वरुण है भाई, देखो जल के लिए वरुण आएगा और उसके लिए नभ आएगा। ठीक है, अब ये क्या है? फील्ड जनरल हुआ, इधर क्या हुआ? एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, लेफ्टिनेंट, बड़ा लेफ्टिनेंट बन रहा है, ऐसे याद कर लो आप। फ्लाइंग ऑफिसर, ये सब लेफ्टिनेंट हो गया बीच का। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे भी और हम आपको नॉलेज देते रहेंगे इस प्रकार से। टेक केयर।